आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। और आज जब हम इस पवित्र आराधनालय में आपकी उपस्थिति में आपके क्रूस के सामने आए हैं प्रभु, हम सबके जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु। हम धन्यवाद की भेंट लेकर के आपके पास आए हैं, स्तुति की भेंट लेकर के आपके पास आए हैं प्रभु। और आप हम सबको स्वीकार किए हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हम सबसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। और आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। आप नहीं चाहते कि हम दुख और तकलीफ और परेशानी में पाए जाएं प्रभु, लेकिन कई बार अंधकार की शक्ति है जो हमें परेशान करती है प्रभु। लेकिन प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप ही एकमात्र विजय देने वाले परमेश्वर है प्रभु। हर एक परिस्थिति के ऊपर विजय, हर एक समस्या के ऊपर विजय, हर एक बीमारी के ऊपर विजय देने वाले परमेश्वर सिर्फ आप है प्रभु। और इसीलिए आज हम जब आपकी उपस्थिति में बैठते हैं आपके वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए, पवित्र आत्मा वचन सुनने और सुनाने में हमारी सहायता कर, ताकि ये वचन जब हम सुनते हैं ये हमारे मन में रहने पाए, हमारे हृदय में गढ़ने पाए प्रभु जी। शैतान उसको चोरी ना करने पाए प्रभु, लेकिन ये वचन हम सबके जीवन के लिए आशीष लेकर के आने पाए प्रभु। और ये वचन फलने पाए, फूलने पाए और 100 गुना फल लेकर के आने पाए, 100 गुना आशीष लेकर के आने पाए, क्योंकि आपका वचन जीवित है प्रभु। और आप जीवित परमेश्वर है और आप हमसे बोलते हैं प्रभु। आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, आप हमारी आवाज को सुनते हैं, आप हमारे मन को देखते हैं, आप हमारे तकलीफ को देखते हैं। एक मनुष्य नहीं समझ सकता, लेकिन आप समझते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद प्रभु हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति को देने के लिए। ये वचन पर हम आपके अभिषेक को चाहते हैं प्रभु जी। ये वचन आपका वचन है प्रभु। ये वचन में प्रभु सामर्थ्य है प्रभु। आपने अपने वचन में कहा है परमेश्वर का राज्य शब्दों में नहीं लेकिन सामर्थ्य में है प्रभु। जब हम ये वचन को सुनते हैं हमारा आत्मिक जीवन सामर्थ्य से भर जाने पाए और हम लोग प्रतिदिन विजय जीवन जीने पाए। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हर एक आशीष रोकने वाली बातें, हर एक मन को भटकाने वाली बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, reign in this place. Take complete control over this place. In Jesus' mighty name I pray. Amen. 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 आइए हम लोग आज देखेंगे परमेश्वर का वचन में से। पिछले दिनों में हम लोग देखे थे लास्ट संडे कि कैसे परमेश्वर टेस्ट लेता है ना। जब परमेश्वर हम लोग को आशीष देना चाहता है तो कुछ ना कुछ ऐसे परिस्थिति में डाल देता है, ऐसे परिस्थिति में हम लोग का टेस्ट होता है। लेकिन उस टेस्ट में, उस परीक्षा में, उस ताड़ना में, उस दुख में हम लोग को परमेश्वर को पकड़ लेना है, ठीक है। जब वहां पर हम परमेश्वर को पकड़ लेते हैं तो हम लोग तुरंत ही ऊंचाई में चले जाते हैं, तुरंत परमेश्वर का आशीष को हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं होता है। कभी कभी लगता है कि दरवाजा बंद है, कभी कभी कई चीज के लिए प्रार्थना करे नहीं हो रहा है। लेकिन वैसे परिस्थिति में भी परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर उसके बाद आपको आशीष देने जा रहा है, ठीक है। भले कठिन लगेगा, तकलीफ लगेगा, लेकिन समझना है कि इसके पीछे प्रभु आशीष को रखा है। और आज हम लोग फिर एक बार दाऊद के जीवन से देखने जा रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग दाऊद राजा के जीवन से देखने जाएंगे कि कैसे परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। यदि हम लोग उसके जीवन को देखेंगे तो वो दाऊद राजा एक चरवाहा था। जब वो यंग था तो भेड़ बकरी चराता था, ठीक है। जैसे ये लोग किसके जैसा, बच्चा लोग के जैसा छोटा सा था, हा? और प्रभु उसको चुना था किस लिए, राजा बनने के लिए। लेकिन उसका जो जर्नी था, उसका जो यात्रा था काफी कठिन था, लेकिन हमेशा प्रभु को पकड़ करके वो चला, कभी भी प्रभु का इनकार नहीं किया। और इसीलिए परमेश्वर उसको क्या बना दिया, राजा। और जब वो राजा भी बन गया, हमेशा वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए हमेशा परमेश्वर से पूछता था, परमेश्वर का आवाज को सुनता था। दुश्मन लोग घेरे हुए हैं, ठीक है, दुश्मन लोग उसको घेरते थे, तब भी वो परमेश्वर के पास जाकर के पूछता था, कोई भविष्यवक्ता के द्वारा, या फिर परमेश्वर उसको बोलता था और उसको षड्यंत्र बताता था कि कैसे तुम दुश्मन के ऊपर विजय होगे। परमेश्वर गाइडलाइन देता था, हाँ, एक मैप बना देता था, ब्लूप्रिंट, तुमको लोग उनसे जीतने के लिए तुमको ये करना है। और इसीलिए दाऊद राजा के बारे में बोलता है कि वो एक बार भी लड़ाई नहीं हारा।
सब लड़ाई वो जीता। क्यों? क्योंकि हर लड़ाई में, हर तकलीफ में, हर परेशानी में, जब भी दुश्मन लोग उसको घेरे, जब भी परिस्थिति उसके विरोध में था, हमेशा वो प्रभु को पूछा, प्रभु हम कैसे आगे बढ़ेंगे, प्रभु हम क्या करेंगे। अब प्रभु क्या करता था? भविष्यवक्ता के माध्यम से उसको गाइड करता था। लेकिन आज यहाँ पर इतना प्रभु के साथ चलने के बावजूद भी आज यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे वो गलती किया, और एक गलती किया और परमेश्वर कैसे उसके गलती के कारण से दाऊद के ऊपर समस्या आया और उस पूरे इजरायली जाति के ऊपर समस्या है। ठीक है, एक ऐसा दाऊद, एक ऐसा चरवाहा जो राजा बन गया, कई बार हमेशा प्रभु के साथ चलता था, उसके जीवन में तकलीफ आती थी, हमेशा प्रभु को पूछता था। लेकिन आज यहाँ पर एक ऐसी घटना के बारे देखेंगे जहां पर वो परमेश्वर को भूल गया। परमेश्वर उसको बोल रहा है लेकिन वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहा है, मनुष्य पर भरोसा कर रहा है, मनुष्य की आवाज को प्रायोरिटी दे रहा है, मनुष्य जो बोल रहे उसको सुन रहा है, और इस कारण से उसके जीवन में, पूरे इजराइल जाति में, पूरे घराना में परमेश्वर एक दंड को लेकर के आता है। आइए हम लोग देखेंगे जो हम लोग को मिलता है 2 सामुएल। ठीक है, 2 सामुएल, पुराना नियम में है 2 सामुएल। ठीक है, उसका 24 अध्याय 24, 2 सामुएल उसका 24 अध्याय। 11 से। ठीक है, 2 सामुएल 24 उसका 11 से हम लोग देखेंगे, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, आइए हम लोग सब सुनते हैं। जिसके पास बाइबल है देखेंगे, जिसके पास नहीं है ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सवेरे जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर के इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तो उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैले रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। क्या है यहाँ का सिचुएशन, क्या है यहाँ का परिस्थिति? हाँ, क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में चला। ठीक है, और उसी कारण से परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता जिसका नाम क्या है? गाद। परमेश्वर उस गाद को भेजता है दाऊद के पास, दाऊद राजा के पास, कि दाऊद गलती किया है। क्या गलती किया मैं बताऊंगी। ठीक है, दाऊद एक गलती किया है और इसीलिए परमेश्वर का क्या आ रहा है? दंड उसके जीवन में आ रहा है। इस बात को बतलाने के लिए एक भविष्यवक्ता, एक प्रभु का दास नबी वहां पे जाता है और दाऊद को बोलता है, जो 12 में लिखा है, दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं। वो एक गलती किया था जिसके लिए परमेश्वर उसके जीवन में 3 विपत्ति लेकर के आए। ठीक है, हाँ, बोल रहा है, जाओ दाऊद राजा को बोलो, उसके जीवन में हम 3 विपत्ति डालने वाले हैं। हाँ, 3 विपत्ति डालने वाले। किस लिए? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। ठीक है, क्या बोलता है? जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उनसे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े? पहला विपत्ति क्या बोल रहा है? कि तुम्हारे देश में 7 साल का अकाल पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि तुमने परमेश्वर का वचन को माना नहीं, तुमने परमेश्वर का आज्ञा को माना नहीं। पहला विपत्ति उसको चुनने के लिए बोलता है, यहाँ पर बोल रहा है पहला विपत्ति, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरा शत्रु पीछा करते रहे। पहला विपत्ति क्या बोल रहे हैं?
तुमको तुम्हारे देश में हम 7 साल का काल भेजेंगे। दूसरा विपत्ति क्या बोल रहा है कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछा करेंगे। दुश्मन लोग तुमको 3 महीने तक ना 3 साल 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे। माने दुश्मन तुमको दौड़ाएगा 3 महीने तक और तुम भागते रहोगे। ये दूसरा विपत्ति। तीसरा दंड क्या बोल रहा है? तीसरा दंड बोल रहा है या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैले। हाँ, 3 दिन तक मरी मतलब हम तुम्हारे देश में मरी महामारी को भेजेंगे। हम लोग कोरोना देखे थे ना, कितना भयानक महामारी। यहाँ पर दाऊद एक गलती किया है। परमेश्वर बोल रहा है एक अपने नबी के द्वारा कि जाओ दाऊद को बोलो ये 3 विपत्ति हम उसके सामने देने वाले हैं, 3 दंड हम उनके ऊपर डालने वाले हैं। दाऊद किसको चुनेगा? 7 साल का क्या? हाँ हाँ क्या है? क्या लिखा है? हाँ, 7 साल का अकाल उसको मंजूर है या फिर 3 महीने तक उसका दुश्मन लोग उसको मारेंगे, उसको दौड़ाएंगे और वो भागते रहेगा। ये दंड वो मंजूर मतलब उसको लेना चाहेगा या फिर ये दंड महामारी। हाँ, महामारी से मारेंगे सबको। परमेश्वर ऐसा 3 ठो दंड उसके सामने रखा और बोल रहा है चुनो, तुम चुनो तुमको कौन सा दंड चाहिए, क्योंकि तुम गलती किया है, तुम मेरा आवाज को नहीं सुना है। हाँ, तुम अपना बुद्धि में चला है। तुमको ये दंड तुम्हारे जीवन में है, तुम कौन सा दंड लेना चाहोगे? हाँ, पूछ रहा है परमेश्वर। कभी कभी हम लोग के जीवन में भी ऐसे ही होता है, कौन सा दंड लेना चाहोगे? परमेश्वर पूछ रहा है। तब यहाँ पर दाऊद क्या बोलता है? दाऊद क्या बोलता है? उसको बोल रहा है नबी की तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा विपत्ति तेरे जीवन में आएगा? दाऊद ने गाद से कहा। दाऊद राजा क्या बोलता है? मैं बड़े संकट में हूं। बोल रहा है कि हम बहुत बड़े संकट में पड़ गए, इतना बड़ा गलती करके, परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर का आवाज को भूल करके। दाऊद ने गाद से कहा मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े। क्या बोल रहा है? हम यहोवा का हाथ में ही पड़ेंगे, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में ना पड़ेंगे। वो जानता है परमेश्वर का दया को, परमेश्वर का अनुग्रह को जानता है, और इसीलिए क्या बोल रहा है? 3 ठो विपत्ति है। हा? वो नहीं चाह रहा है कि दुश्मन मेरे पीछे पीछे हमको 3 महीना हमारे पीछे पीछे हमको दौड़ाए और हम भागते रहे। वो नहीं चाह रहा। बोल रहा है कि हम मनुष्य के हाथ में नहीं पड़ेंगे, अकाल में हम नहीं जाएंगे। हाँ, वो चुन रहा है क्या करेंगे। अगर 3 महीना अगर हम दुश्मन हमको दौड़ाते रहेगा तो हम भागते रहेंगे। नहीं, हम मनुष्य का दंड, मनुष्य का हाथ में हम नहीं पड़ेंगे, अकाल हम नहीं पड़ेंगे, हम नहीं, ये वाला हम नहीं सह सकेंगे। तब लास्ट में क्या बोलता है? नहीं, हम परमेश्वर का हाथ का दंड को लेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? परमेश्वर का हाथ, क्योंकि मनुष्य तो हमको जैसा चाहेगा वैसा करेगा, लेकिन परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, वो कुछ भी कर सकता है, हम उसको मना भी सकते हैं। क्या बोल रहा है? हम यहोवा के हाथ में पड़े। बोल रहे नहीं, हम यहोवा के हाथ में ही पड़ेंगे, हम वही वाला विपत्ति लेंगे जो यहोवा के हाथ में है। हाँ, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, और परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। और उसके बाद क्या होता है? 15 में, तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से लेकर ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा। वो खुद से चुना कि प्रभु हम लोग के जीवन में महामारी को भेजो, और परमेश्वर क्या भेज दिया? महामारी को। क्या होता है? तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से लेकर ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेसरबा तक रहने वाले प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। कितना? 70,000 लोग मर रहे। परमेश्वर का दंड उनके जीवन में, किस लिए? परमेश्वर से दूर चले गया, परमेश्वर का आवाज को नहीं सुना, और आज कितना लोग मर गए। आइए एक बार फिर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते। ठीक है, इतना लोग मर गए। कौन सा बीमारी आया है? महामारी। लोग मर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 24 का अगर हम लोग 1-2 में पढ़ेंगे तो वहां पर क्या गलती किया है, किस लिए ये महामारी लेकर के आ गया, क्यों परमेश्वर का दंड उसके जीवन में आया। 24 का 1 से हम लोग आगे देखते हैं। वहां लिखा है यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का
और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इज़राइल और यहूदा की गिनती ले। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान और बेसेरबा तक रहने वाले सब इजरायली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। क्या कर रहा है दाऊद? जनगणना करा रहा। जनगणना होता है ना, लोग घूम घूम करके, सरकार भी कभी कभी कराता है, तो यहाँ पर वही दाऊद क्या कर रहा है। अगर हम लोग उसके पहले देखेंगे तो लड़ाई हुआ, कितना लड़ाई में कितना सैनिक मारे गए, कितना लोग मर गए, तो कई सारा घटना इंसिडेंट हो चुका था। अभी यहाँ पर 24 पद्य में क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि चलो हम लोग का कितना सैनिक है, कितना सेना है, कितना लोग है, उसका गिनती करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वो गिनती करने के लिए लोगों को, अपना कर्मचारी लोग को बोलता है, सेनापति लोग को बोलता है कि तुम लोग जाके गिनती करो। और जब ये दाऊद राजा गिनती करने के लिए बोलता है अपनी प्रजा का, उस समय तीसरा में योआब ने राजा से कहा, वो योआब एक सेनापति, वो राजा दाऊद राजा से बोलता है, प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर उनको 100 गुना बढ़ा देगा। क्या बोल रहा है? अरे तेरा तो परमेश्वर तेरे साथ साथ रहता है, तेरा परमेश्वर तुमको कभी कमी और घाटे में नहीं रखेगा, तुम्हारे लोग बढ़ेंगे, तुम्हारा सैनिक, तुम्हारा सेना, तुम्हारा सब कुछ बढ़ेगा। और इसलिए वहां पर योआब वो राजा को बोल रहा है कि राजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे, और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों कहता है? वो बोल रहा है परमेश्वर तो तुमको बढ़ा देगा, तेरा राजा, तेरा राज्य, तेरा प्रजा, तेरा जमीन जायदाद, तेरा सब कुछ परमेश्वर आशीष दिया है और वो बढ़ेगा ही। तुम क्यों गिनती करता है? तुम अपना आंख से देखोगे कैसे परमेश्वर तुमको आशीष देगा, कैसे तुमको बढ़ाएगा। तुम आज तक कभी किसी लड़ाई में नहीं हारा, अभी भी तुम लड़ाई में नहीं हारोगे, तुमको डरना नहीं है, तुम जीतोगे। क्यों तुम जनगणना कर रहे, क्यों तुम गिन करके क्यों परख रहे हो? वो मना कर रहा है, मत गिनती करो, मत गिनो, छोड़ दो। लेकिन दाऊद क्या बोलता है? हाँ, दाऊद क्या बोलता है? हाँ, नहीं हमको गिनना है। हाँ, 4 पद में, तो भी राजा की आज्ञा योआब और सेनापति पर प्रबल हुई। तो भी दाऊद सेनापति लोग को बोल रहा, नहीं तुम लोग जाके जनगणना करो, गिनती करो, कितने लोग हैं मेरे राज्य में, कितने सैनिक है, कितने मजदूर है, जाके गिनती करो जल्दी से। उनको फिर से आज्ञा देता है। तो अभी राजा की आज्ञा योआब और सेनापति पर प्रबल हुई। अतः योआब और सेनापति राजा के सम्मुख से इजरायली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए। अब राजा बोल रहा है तो वो लोग क्या किए? निकल गए, जनगणना करने के लिए निकल गए। उन्होंने यर्दन पार जाकर अरोएर नगर की दाहिनी ओर डेरे खड़े किए, जो गाद की घाटी के मध्य में और याजेर की ओर है। तब वे गिलाद में और तहतीमाहोदशी नामक देश में गए, फिर दान्यान को गए और चक्कर लगाकर सीदोन में पहुंचे। मतलब पूरे शहर में जा जाकर गिनती करना शुरू कर दिए, गांव से गांव, नगर से नगर वो लोग जनगणना कर रहे हैं। और उसके बाद ये जनगणना कितने दिन होता है? 8 में बोल रहा है 9 महीने और 20 दिन बीतने पर यरूशलेम आए। हाँ, 9 महीने तक वो लोग घूम घूम के जनगणना कर रहे हैं, गिनती ले रहे हैं लोगों का, और वो लोग वापस आते हैं 9 में। और योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया, और तलवार चलाने वाले योद्धा इजराइल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकल गए। हाँ, योद्धा लोग, मतलब जनगणना होके आकर के राजा को बतला दे रहे दाऊद राजा को कि देखिए आपके प्रजा में इतने लोग हैं, ठीक है। अभी आगे क्या होता है? 10 में, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हो गया। क्या हो गया? हाँ, अपना मन से, प्रभु से पूछा भी नहीं कि प्रभु हम जनगणना करेंगे। हमेशा प्रभु से वो पूछता था, कुछ भी समस्या, कुछ भी काम होता था प्रभु को सामने रख के करता था, प्रभु से सजेशन लेता था। जब तक प्रभु उसको गाइड नहीं करता था, एक कदम वो आगे नहीं बढ़ता था। लेकिन यहाँ पर ये मनुष्य की बात में चला गया और मनुष्य की बात को पूरा कर दिया। परमेश्वर उसको बोला, हाँ, प्रभु एक कर्मचारी उसको बोल रहा तुमको करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो किया जनगणना परमेश्वर की इच्छा के विरोध में।
परमेश्वर से सलाह नहीं लिया है, और उसके बाद क्या करता है, वो व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। हाँ, कभी कभी हम लोग भी कुछ गलती करते हैं तो परेशान होते हैं कि नहीं? क्या किसी को ऐसा लगता है? रात दिन सोना नहीं, रात दिन खाना नहीं, बेचैनी नहीं, शांति नहीं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की आवाज के विरोध में खड़े हुए हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का इच्छा को आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे, आप अपनी इच्छा पे बने हुए हैं। परमेश्वर का इच्छा को छोड़ के परमेश्वर से सलाह नहीं लिया, काउंसिल नहीं लिया, जनगणना कर दिया, अभी बेचैन है, व्याकुल है, परेशान है। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है यह महापाप है। प्रभु के सामने आ गया, बोल रहा, प्रभु हमको तो मना किया गया था कि तुम जनगणना मत करो, तुमको तो परमेश्वर ऑलरेडी आशीष दिया है, तुम्हारे में कभी कमी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने जनगणना किया और आज वो व्याकुल है, उसका सोना खत्म, खाना खत्म, सब परेशान है। तब प्रभु के पास जाकर के बोलता है, यह काम जो मैंने किया यह महापाप है, तो अब हे यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर। बोल रहा है प्रभु के सामने जाके, हाँ प्रभु मैंने गलती किया कि मैंने आपसे सलाह नहीं लिया, आपको नहीं पूछा, मैं अपनी मर्जी से किया और आज मैं बेचैन हूँ, आज मैं परेशान हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, और अब हे यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर। हाँ, और क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। इतना बड़ा राजा देखो परमेश्वर का आवाज को सुनने में फेल हो गया, परमेश्वर से सलाह लेने में फेल हो गया, और आज प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहा है, बोल रहा प्रभु मैंने मूर्खता का काम किया है। कई बार हम और आप भी परमेश्वर की आवाज को इग्नोर करते हैं। कई बार, हो सकता है हर दिन परमेश्वर हमेशा आपको बोल रहा है कि ये गलत है, ये अच्छा है, ये करो, ये नहीं करो। हर दिन आप परमेश्वर का वचन यहाँ पर सुनते हैं, परमेश्वर का वचन आपको याद दिलाता है, अरे आप वचन में ऐसा सुने थे, ऐसा करना गलत है, ये पाप है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना जिद में रहते हैं, हाँ, अपना मूर्खता में रहते हैं। यहाँ पर दाऊद बोल रहा है कि मैंने भयंकर पाप किया है, हाँ, और ये परमेश्वर का इसीलिए भयंकर दंड उसके जीवन में आ गया, भयंकर दंड आ गया, सिर्फ इसलिए कि वो परमेश्वर की आवाज को सुना नहीं, फेल हो गया परमेश्वर की आवाज को सुनने में। यहोवा अपने दास का धर्म दूर कर, लेकिन वो जब आता है प्रभु के पास क्षमा मांगने के लिए, बोल रहा प्रभु मैंने तो पाप किया है, मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे अधर्म को दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। प्रभु के पास आया क्षमा मांगने, लेकिन उसका दंड उसको लग चुका था। मेरे प्रियो, कई बार देर हो जाता है, हम लोग जबरदस्ती अपना जिद में रहते हैं। प्रभु बोल रहा है कि जाओ ये काम गलत है, इसको छोड़ो, लेकिन हम लोग नहीं। यहाँ पर दाऊद आया है, प्रभु के पास पश्चाताप कर रहा है, लेकिन तब तक परमेश्वर का दंड उसके जीवन में आ चुका था। कई बार हम भी बोलते हैं प्रभु मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों है, ये परेशानी क्यों है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, परमेश्वर की आवाज को इग्नोर करते हैं, परमेश्वर से सलाह नहीं लेते हैं, परमेश्वर से काउंसिल नहीं लेते हैं, और अपना विचार, अपना इच्छा को पूरा करने में लगे रहते हैं। और यहाँ पर चूंकि वो गलती किया था, पाप का क्षमा है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो हमको और आपको भोगना पड़ता है। यीशु मसीह उसके पाप को क्षमा किया, लेकिन उस पाप का जो दंड है वो उसके जीवन में आ गया। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाँ, सवेरे जब वो प्रभु के पास आ करके क्षमा मांगा, तुरंत प्रभु का एक भविष्यवक्ता उसके पास गया। हाँ, तुरंत हम लोग जो सुने थे 11, तुरंत एक गाद नाम का एक भविष्यवक्ता था जो वहां पर गया, दाऊद के पास तुरंत गया और बोला ठीक है तुम पश्चाताप किया है, तुमने पाप किया है, तुम गलत किया है, लेकिन तुमने पाप किया है, उसका दंड तो तुमको भोगना है। हम 3 दंड तेरे सामने रख रहे हैं, 7 साल अकाल होगा और 3 महीने शत्रु तुमको खदेड़ेंगे, तेरे पीछे पड़ेंगे, तुमको मारेंगे, और क्या है, मैं तो महामारी 3 दिन भेजूंगा, चुन तुमको क्या चाहिए। और लास्ट में वो चुनता है कि मैंने ये गलती किया है, और इसलिए वो चुनता और आगे वो बोलता भी है, परेशान हो जाता है। और महामारी से कितने लोग मरे यहाँ पर, 12, कितने 70,000 पुरुष मर गए। 16 में बोलता है परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा यह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर अपना हाथ खींच। हाँ, इस बात को दाऊद जानता था कि परमेश्वर के हाथ का में ही हमको पड़ना है।
आदमी माने सैनिक के हाथ में पड़ते थे, वो लोग मार के पूरा ही खत्म कर देते, कोई नहीं बचता। वो दंड अगर वो चुनता तो कोई नहीं बचता, पूरा खानदान से लेके पूरा इजरायली जाति सब खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर वो क्या क्या दंड को लिया है, प्रभु हम लोग को महामारी दे दो, क्योंकि ये आपका हाथ में हम लोग रहेंगे, हम लोग आदमी का हाथ में नहीं पड़ेंगे, दुश्मन का हाथ में नहीं पड़ेंगे प्रभु। और यहाँ पर परमेश्वर वहां पर महामारी को लेकर के आया। और उसके बाद क्या होता है, हाँ, इतना लोग मर जाने के बाद यरूशलेम में फिर से वो महामारी जब बढ़ने जा रहा था, तो परमेश्वर को तरस आया और बोला रोक दो। परमेश्वर क्या बोला, मरी को रोक दो, और वहां पर वो रोक देता है, ठीक है। और वो कहां पर पहुंचा, यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक यबूसी के खलियान के पास था। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, मतलब अभी दाऊद क्या हो गया, देख लिया कि दूत है, मृत्यु का दूत, महामारी जो मार रहा है लोगों को और लोग खत्म हो रहे हैं। तब दाऊद उसको देख लेता है और वो उसको बोलता है, क्या बोलता है, देख पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है। हाँ, वो बोल रहा है उस दूत को, पाप तो मैं किया, मैं परमेश्वर की आवाज को सुनने में फेल हो गए, मैं परमेश्वर से सलाह नहीं लिया और मैं परमेश्वर के विरोध में जाके जनगणना किया, गलती तो मैं किया था, लेकिन ये दंड इन इजरायलियों को क्यों दिया जा रहा है, इन 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 मतलब ना समझ भेड़ों को क्यों ये दंड दिया जा रहा है, क्यों ये लोग मर रहे हैं, क्यों ये लोग मौत कर रहे हैं, क्यों ये लोग मौत से गुजर रहे हैं। वो उस दूत को क्वेश्चन करता है, परमेश्वर को बोलता है, प्रभु मैंने गलत किया, मैंने आपकी आवाज को नहीं सुना और आज इस कारण से ये महामारी इनके ऊपर आई है, प्रभु मुझको दंड दे। बोल रहा, देख पाप तो मैं ही ने किया है और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। वो बोल रहा, प्रभु मुझको मार, मेरे घराने को मार, बाकी लोग को छोड़ दे प्रभु, क्योंकि गलती मैंने किया है। और इस तरह से वो प्रभु के पास जाता है। कई बार हम और आप ऐसे ही गलती करते हैं, आपका एक डिसीजन आपके पूरे परिवार को बर्बाद करता है, आपका एक गलती आपके घर में असफलता लेके आता है, बीमारी लेकर के आता है, ये परमेश्वर का दंड लेकर के आता है। इसलिए हम लोग को बहुत जरूरी है हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर से पूछना कि प्रभु आप क्या चाहते हैं। इन दिनों यहाँ पर हम सब लोग कोई बच्चे नहीं है, हम लोग सब प्रभु में बढ़ चुके हैं ना, कि बच्चे हैं। आज प्रभु हम एक एक से पूछ रहा है कि क्या हम परमेश्वर का आवाज को सच में, परमेश्वर का वचन को पूरा कर रहे हैं अपने जीवन से, या फिर हम लोग भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि नहीं पूरा कर रहे हैं, आपके लिए दंड रखा गया है, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा वहां पर, क्योंकि आप पाप करेंगे, पाप का दंड आपको भोगना, ठीक है। और इसलिए बहुत केयरफुल रहना हम लोग को। दाऊद यहाँ पर बोल रहा है, गलती तो मैंने किया है और आपके और हमारे गलती के कारण से आज लोग सफर करते। और आज यहाँ पर देखिए प्रभु का दंड उनके जीवन में आता है, और उसके बाद दाऊद क्या करता है, हाँ, दंड तो आ गया, लोग तो मर गए, पश्चाताप कर रहा है, क्या फायदा। लेकिन फिर भी प्रभु पर भरोसा, क्योंकि वो प्रभु का प्रेम को जानता था, फिर से प्रभु के पास गया है और बोल रहा है। आगे में जब वो प्रार्थना किया, बोला मुझको ही दंड दो, इनको छोड़ो, तब जाके परमेश्वर का दास नबी उसको क्या सलाह देता है। देखो उसी दिन 18 में, उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलियान में यहोवा की एक वेदी बना। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। क्या बोल रहा है परमेश्वर दाऊद को, कि तुम एक वेदी बना और परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाओ, पाप का बलिदान, तुम पाप किया है उसका बलिदान चढ़ाओ, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाओ, पाप का बलिदान चढ़ाओ। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया और अरोना की ने दृष्टि करके दाऊद के कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, और अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिरा और राजा को दंडवत किया। अरोना नाम का एक व्यक्ति था, है ना, हाँ, उसके पास गया, उसका खेत में, उसका जमीन में वो जाता है और वहां पर परमेश्वर उसको बोलता है कि यहाँ पर तू बलि चढ़ा, पाप क्षमा के लिए बलिदान कर। और वहां पर वो क्या करता है, अपने पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाता है। और वहां पर अरोना, जो कि जिसका खलियान था, जिसका वो जमीन था, जिस जगह पर दाऊद राजा खड़ा था, वो बहुत खुश, क्योंकि राजा उसके पास आया है ना। एक राजा किसी के पास जाएगा तो खुश नहीं होंगे, वो बहुत खुश हो गया, बोल रहा है कि राजा आप हमारे पास आए हैं, बहुत खुशी, हम आपका क्या सेवा करें।
हम आपका क्या सेवा करेंगे? सेवा करने के लिए हड़बड़ा रहा है, लेकिन दाऊद क्या करना चाह रहे हैं? वो वेदी बनाना चाह रहा है और परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना चाह रहा है। और जब ये बात वो उसको बोलता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं और आज हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, मेरे पाप के लिए, इस महामारी के लिए जो मेरे लोगों को नाश कर रहा है, इस बीमारी के लिए हम बलिदान चढ़ाना चाहते हैं। और उसके बाद वो बोलता है कि तुमको क्या चाहिए, कितना भेड़ बकरी चाहिए, क्या ईटा पत्थर क्या चाहिए वेदी बनाने के लिए, या फिर कौन सा जानवर चाहिए, सब वो दे देता है। बोलता आपको जितना चाहिए आप ले लीजिए और जल्दी से बलिदान चढ़ाइए ताकि ये महामारी रुक जाए, ये महामारी थम जाए। और वो उसको हेल्प करता है राजा को कि हम तुमको ये देंगे। लेकिन दाऊद आगे बोलता है कि नहीं, हम फ्री में परमेश्वर का बलिदान नहीं चढ़ाएंगे, हम तुमसे खरीदेंगे। हाँ, हम फ्री में तुम्हारा कोई भी चीज लेके बलिदान नहीं चढ़ा सकते। हाँ, ये परमेश्वर और मेरे बीच का बात है। मैंने गलती किया, मैंने पाप किया है, मैं क्या करूंगा? हाँ, खरीद करके उनको क्या करूंगा? बलिदान चढ़ाऊंगा। 24 में देखिए, 24 में लिखा है, राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलियान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल ले लिया। वो जगह वेदी बनाया और वो बोल रहा हमको फ्री में नहीं चाहिए। हम परमेश्वर को फ्री का बलिदान नहीं चढ़ा सकते। हम परमेश्वर को ऐसा बलिदान चढ़ाएंगे जिसका मूल्य होता है, जिसका हमको मूल्य चुकाना है। और वो जा करके उससे सारा सामान खरीदता है। बोल रहा है यहाँ पर क्या? चांदी के 50 शेकेल देता है और वहां पर वो बलिदान चढ़ाता है। बोलता है तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इजराइल पर से दूर हो गई। हालेलुया। परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन वो न्यायी भी है। वो न्याय करेगा। और वो क्या है? न्यायी मतलब जो गलत है वो गलत है, जो अच्छा है वो अच्छा है। कभी भी परमेश्वर आपके गलती को अच्छा नहीं बोल सकता। आप गलतफहमी में नहीं रहना है हम लोग को। हाँ, और कभी कभी हम लोग सोचते हैं अरे कुछ नहीं होगा, हम लोग खिलवाड़ करते हैं। दाऊद भी वही सोचा, अरे कुछ नहीं होगा, क्या होगा, छोड़ो ना, गिनती तो करना है। हाँ, क्या जरूरी इसमें? परमेश्वर का क्या जरूरी? क्यों हम पूछेंगे परमेश्वर को? लास्ट में कर दिया और दंड उसके जीवन में आ गया। आज हमारे और आपके जीवन का एक परेशानी है, अशांति है, दुख है, तकलीफ है, ये सब चूंकि हमने गलत डिसीजन लिया। कई बार हमने गलत बात को अपने जीवन से किया, जिसके कारण से हम लोग के जीवन में असफलता आता है, जिसके कारण से हम लोग के जीवन में समस्या आता है। लेकिन एक ही क्या है? तरीका है। क्या है तरीका? हाँ, परमेश्वर के हाथ में रहना है। अपना बात में या अपना क्या बोलेंगे, अपनी इच्छा में हम लोग को चलना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दाऊद राजा जो जनगणना किया वो गलत मोटिव से किया। परमेश्वर का आशीष को वो जानता था और इसीलिए क्या करता है? हम लोग का भरोसा किस पर होना है? किसी व्यक्ति पर नहीं, लेकिन परमेश्वर पर। वो मनुष्य की बात को सुन करके वो जनगणना करता है, परमेश्वर के विरोध में जाता है। भजन संहिता 146 में लिखा है 3 में, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। उसका प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। कभी भी किसी व्यक्ति पर भरोसा मत रखिए, किसी व्यक्ति की बात को मत सुनिए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए। परमेश्वर आपसे क्या कहता है? जब आप परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य क्या है? आदमी है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी रहे। परमेश्वर का वचन 1 सामुएल 15:22 में लिखा है, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने वालों से प्रसन्न होता है? परमेश्वर आज होम बलि मेल बलि से खुश नहीं, बलिदान से खुश नहीं, लेकिन परमेश्वर आज नए नियम की कलीसिया में बोलता है कि मैं आज्ञा मानने वालों से खुश होता हूं। कैसे हम लोग इसको समझेंगे? हाँ, वेदी आपको बलिदान चढ़ाना है। ये वेदी क्या है हम लोग के जीवन में? ये आपका हृदय है। आपका हृदय वो वेदी है और इस वेदी में आपको बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर के मंदिर है।
ये हृदय, ये मन, ये कोई साधारण चीज नहीं है। परमेश्वर पवित्र आत्मा इधर में रहता है। प्रभु बोला मैं ईंट और पत्थर के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। और हम लोग का हृदय में परमेश्वर का मंदिर है। और इस मंदिर को शुद्ध रखने के लिए, इस मंदिर के पाप और बुराई को हटाने के लिए आपको वेदी बना करके उसमें बलिदान करने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर पुराने नियम में हम लोग देखें यहाँ पर किस तरह से दाऊद क्या किया, वेदी बनाया, पश्चाताप किया, परमेश्वर के पास गया, फिर बलिदान चढ़ाया। और जब तक वो बलिदान नहीं चढ़ाया था तब तक महामारी बढ़ते जा रहा था, लोग मरते जा रहे थे। यदि आज आपके जीवन में ऐसे समस्या है मेरे प्रियो, प्रभु के पास आइए, अपने हृदय और मन से बलिदान चढ़ाना है। पिछली बार भी कई बार मैंने इस बात को बताया है। बलिदान चढ़ाने का मतलब क्या है? अपनी इच्छाओं को मारना और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। परमेश्वर रोमन्स की पत्री में लिखा है कि तुम्हारा शरीर भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। ये परमेश्वर का आत्मिक सेवा है। हम लोग सोचते हैं कि चलो, कई बार हम लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं, गलत करते हैं, उसके बाद एक दूसरे को हम लोग थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं और उस पाप को ढक देते हैं। सोचते हैं कि चलो ना, हम तो सेवा कर रहे हैं, चलो ना, हम तो उसको हेल्प कर रहे हैं, चलो ना, हम उसको खाना खिलाए, चलो हम उसको रुपया दिए। नहीं, परमेश्वर वो बलिदान चाह रहा है जो आपका मन का, अपना इच्छा को मारने का, पवित्रता का बलिदान, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, वो बलिदान आज हमको और आपको चढ़ाना है। और जब हम लोग वो बलिदान चढ़ाएंगे, प्रभु बोल रहा है कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से खुश नहीं होता। आप चाहे कितना भी दान दक्षिणा कर ले, करोड़ों रुपया कमा लिए, लाखों रुपया दान किए, लेकिन यदि आपके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है, पवित्रता नहीं है, आप जीरो हैं। आप अपने पाप को कर्म से ढकना चाह रहे हैं, जो कि प्रभु की दृष्टि में कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और अगर आज आपको प्रभु का आशीष चाहिए, उस प्रॉब्लम, उस समस्या से निकलने के लिए हमको और आपको बलिदान चढ़ाना बहुत जरूरी है। कैसे ऐसे बलिदान हो जाएगा? पहले तो प्रभु के पास आना है। दाऊद आकर के पश्चाताप किया, बोला प्रभु दंड तो मैं, पाप तो मैंने किया, प्रभु दंड मुझको दीजिए, क्यों ये लोग सफर करेंगे। आज आपको प्रभु के पास फिरना बहुत जरूरी है। और जब हम लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रभु चाहता है कि हम लोग क्या करें, उसको, उसकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा करें, क्योंकि प्रभु एकमात्र परमेश्वर है। जब हम रिपेंटेंस करते, जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर वहां पर से ही अपना कार्य को शुरू करता है। आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी, आपके शारीरिक जीवन में बढ़ोतरी, परमेश्वर दयालु है और वो दया करेगा। लेकिन यदि बार बार आप पाप के साथ खिलवाड़ करेंगे, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। और इसीलिए आइए हम लोग परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर की इच्छा को जाने, और छुटकारा के लिए बलिदान, आप आपकी जीवन का समस्या का छुटकारा के लिए आपको बलिदान चढ़ाना है। किधर में बलिदान चढ़ाना है? अपने हृदय में। किधर में बेदी बनाना है? ये हृदय आपका बेदी है। यहीं पर आपको हर एक पाप को छोड़ना है। प्रभु ये पाप मेरे पीछे आ रहे हैं, पर मैं इस पाप को छोड़ रहा हूं। जब आप छोड़ देते हैं, वो परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान होता है। ठीक है, वो बलिदान आज हमको और आपको चढ़ाना है। और यहाँ पर वेदी बना करके बलिदान चढ़ाना बहुत जरूरी है। तभी जाकर के हम और आप उस पाप और उस समस्या के ऊपर से निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, हम लोग का ये हृदय, हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। बिना पश्चाताप के, बिना बलिदान के, बिना आज्ञाकारिता के आप कभी भी परमेश्वर का मंदिर नहीं बन सकते। ठीक है, कभी नहीं बन सकते। आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में प्रभु है, पवित्र आत्मा है, इधर में पश्चाताप नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, परमेश्वर का आवाज नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर जो बोल रहा है वो नहीं कर रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम परमेश्वर का मंदिर है। आज हम लोग को देखना है, हम लोग को जानना है अपने जीवन में कि क्या, आज हम भी कई बार मनुष्य की बात या फिर लोगों की बात में बहक जाते हैं हम, और परमेश्वर की आवाज को हम लोग भूल जाते हैं। परमेश्वर आज भी रेडी है हमारी परिस्थिति को बदलने के लिए, क्योंकि दंड पड़ चुका है। ये मत सोचिए कि दंड नहीं, दंड आएगा, लेकिन प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है। जब आप उसके पास आएंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु क्या करेगा? हर एक परिस्थिति को बदलेगा। ठीक है, दाऊद अपना बेदी बनाया, तुरंत परमेश्वर जो जो बोल रहा है वो करते जा रहा है। आज प्रभु आपको भी बोल रहा है, देखो तेरे जीवन में ये तकलीफ है, तेरे जीवन में ये बीमारी, क्यों? इसलिए तुम बेदी बनाओ, तुम बेदी बनाओ।
हाँ ये पाप है, इसके लिए बेदी बनाओ। आपका घर का समस्या है, बेदी बनाओ। आपका बिजनेस का सफलता के लिए बेदी बनाओ। और जब आप बेदी बनाएंगे, परमेश्वर क्या करेगा? बेदी बना के छोड़ देने से हो जाएगा? हाँ, दाऊद अगर बेदी बना के छोड़ देता तो क्या उसका क्षमा हो जाता? नहीं, बलिदान सबसे बड़ा चीज है। और आज हम लोग वहीं पर फेल हो जा रहे हैं। मुंह से तो बोल रहे प्रभु ये शरीर आपका मंदिर है, लेकिन जब परिस्थिति आता है बलिदान करने का, हम लोग का घमंड इतना ज्यादा रहता, हम क्यों झुकेंगे? ये सब घमंड का साइन है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। हाँ, तुरंत हम लोग रिएक्ट करते हैं, घमंड है। क्यों? क्योंकि मेरा में नम्रता नहीं है, जीरो, दीनता एक पैसा का नहीं है। इसीलिए हम लोग तुरंत एकदम एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति नम्रता रहेगा, परमेश्वर का सबसे बड़ा क्वालिटी क्राइटेरिया परमेश्वर के राज्य में एक बच्चे होने के नाते नम्रता और दीनता, और वो स्वभाव हम लोग में नहीं पाया जाता। और ये घमंड का साइन है, और परमेश्वर घमंडियों से हेट करता, घृणा करता है। भले हम लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते रहे, आप जो कर रहे हैं उसका दंड आपके जीवन में आते रहेगा, आते रहेगा। आप किसको धोखा देंगे? मनुष्य को। मनुष्य को हम लोग धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर देख रहा है मेरे प्रिय। हाँ, ये भी सस्ता लिया, बोला छोड़ो ना, क्या होगा? कई बार हम और आप भी बोलते रहे कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दंड आपके कारण से आपका पूरा परिवार को बर्बाद करेगा, वो आपके कारण से आपका पूरा कलीसिया को बर्बाद करेगा। लेकिन फिर भी हम लोग मूर्खता का काम यदि करते रहेंगे, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना। परमेश्वर आज भी हम एक एक से प्रेम करता है। हम लोग को चाहिए कि हम लोग क्या करें? प्रभु के पास आए, अपने हृदय को सुरक्षा रखे, अपने हृदय को पवित्रता के साथ बना करके रखे। और ये बहुत जरूरी है, आज्ञाकारिता और बलिदान, ये दोनों यदि हमारे और आपके जीवन में नहीं रहेगा, हम लोग कभी भी प्रभु के लिए एक मंदिर के जैसा नहीं बन पाएंगे। मुंह से बोलेंगे शायद, लेकिन प्रभु की दृष्टि में हम लोग नहीं। और अगर नहीं बन पा रहे हैं तो ऑलरेडी प्रभु का आशीष नहीं है, तो ऑलरेडी प्रभु का दंड हम लोग के जीवन में पाया जाएगा। लेकिन आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करे। जैसे दाऊद क्षमा मांगा, पश्चाताप किया और मूल्य चुकाया। वो बोला कि बिना मूल्य का हम कोई भी बलिदान नहीं चढ़ाएंगे, है ना? वो आदमी उसको फ्री में दे रहा था, लेकिन बोला कि आई हैव टू पे द कॉस्ट, हमको मूल्य चुकाना है। हम बिना पैसा का कुछ भी ऐसा जानवर नहीं लेंगे जो हमको फ्री में मिलता है। आज हमको और आपको भी बेदी बनाना है, पश्चाताप करना है, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होना है और वो मूल्य चुकाना है। क्या आप रेडी है मूल्य चुकाने के लिए? या अभी भी आप वही अंधकार के शक्ति में, या अभी भी मूल्य चुकाना बहुत जरूरी है। दाऊद यहाँ पर मूल्य चुकाया, और जब वो मूल्य चुकाया, वो परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया और वो महामारी को रोक दिया। आज हमको और आपको आज्ञाकारिता का मूल्य चुकाना है। आज हमको और आपको नम्रता का मूल्य चुकाना है। आज हमको और आपको दीनता का मूल्य चुकाना है। आज हमको और आपको बलिदान चढ़ाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अल्लाह करें कि आपका हृदय एक पवित्र मंदिर बनने पाए। जब तक आप बलिदान नहीं चढ़ाएंगे, आपके जीवन में संकट आएगा, एक के बाद एक संकट। तब आप बोलेंगे कि मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर का विरोध किया, आप परमेश्वर की आवाज का इनकार किए। और जब आप परमेश्वर की आवाज का इनकार करेंगे, आप यदि परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे, शैतान आपके जीवन को बर्बाद करेगा और पूरे परिवार में और आपके जीवन को वो खत्म करेगा। और इससे पहले कि वो बर्बादी आए आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके घर में, परमेश्वर के पास आए और पश्चाताप करे, बोले प्रभु मैं आपके पास आई हूं, प्रभु मुझको क्षमा कर पिता परमेश्वर, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहती हूँ प्रभु जी। कई बार आपने मुझे बोला प्रभु, लेकिन फिर भी हम आपकी आवाज को इनकार किए, और जिसके कारण से आज मेरे घर में दंड आ गया है प्रभु जी, जिसके कारण से आज मेरे बिजनेस में दंड आ गया प्रभु, क्योंकि बार बार आपके विरोध में चले गए प्रभु जी। कई बार आपका मजाक किया परमेश्वर पिता, लेकिन आज हम आपके पास आए प्रभु। जैसे आपने उस महामारी को रोक दिया जब दाऊद बलिदान चढ़ाया प्रभु जी। हर एक छुटकारा के लिए मेरे प्रियो बलिदान की आवश्यकता है। और आज परमेश्वर हमसे कोई भेड़ और बकरी का बलिदान नहीं चाहता। यीशु मसीह वो बलिदान हो गया हमारे और आपके लिए। आज उसका लहू हमारे लिए जीवित है। लेकिन कई बार हमारा कर्म जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है और हमारे जीवन में वो दंड आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह हर एक पाप को उठा लिया, हर एक दंड को उठा लिया, लेकिन फिर भी जब हम लोग जबरदस्ती पाप करते हैं, पाप के साथ खिलवाड़ करते हैं, पाप के साथ मजाक करते हैं, परमेश्वर छोड़ देता है और उसका दंड हम लोग के जीवन में आता है। आइए परमेश्वर के हाथ में
अपने आप को समर्पण करें, बोले प्रभु ये हृदय, ये वेदी प्रभु जी, इसमें सिर्फ आपका इच्छा और आपका आत्मा राज्य करने पाए प्रभु। मेरी इच्छा नहीं प्रभु, अभी भी मेरे हृदय में घमंड है प्रभु, अभी भी मेरे हृदय में चिंता है, चोरी है, झूठ है प्रभु जी, अभी भी मैं झुकना नहीं जानता प्रभु, अभी भी मेरे जीवन में कई तरह की व्यभिचार की बातें हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, इसको मैं बलिदान चढ़ाती हूँ परमेश्वर पिता, बलिदान चढ़ाइए परमेश्वर के सामने। पश्चाताप कीजिए मेरे प्रियो, मूल्य आपको चुकाना है। क्या आप रेडी है मूल्य चुकाने के लिए, या फिर उसी पाप में कंटिन्यू रहना चाहते हैं, या फिर उसी पाप में आगे बढ़ना चाहते हैं? परमेश्वर आपके मन को देख रहा है। आप मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आइए परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करें और बोले प्रभु मेरे जीवन पर दया कर प्रभु जी, मेरे जीवन पर तरस खा प्रभु, मेरे परिस्थिति पर तरस खा प्रभु, मेरे बीमारी पर तरस खा परमेश्वर पिता, मेरे पाप को क्षमा कर प्रभु जी। मैं अपने जीवन को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाती हूँ प्रभु। ओ प्रभु मुझे ग्रहण कर प्रभु जी, मुझे ग्रहण कर पिता परमेश्वर। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते प्रभु। ये वचन आपका है प्रभु, आपने दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। कई बार प्रभु हम आपकी आवाज को इग्नोर करते हैं प्रभु, रात और दिन सिर्फ अपनी इच्छा को पूरा करते हैं प्रभु। कितना बार आप बोलते प्रार्थना करो, वचन पढ़ो प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा हम आपकी आवाज को नहीं सुनते हैं प्रभु। कई बार हम पाप करते हैं प्रभु, लोगों के विरोध में जाते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु क्षमा कर प्रभु, हर एक प्रकार की गलत बातों से बचा प्रभु, हर एक प्रकार की घमंड की बातों से बचा परमेश्वर पिता। हम हर एक चीज को प्रभु, अपना ईगो को, अपना घमंड को, और प्रभु परमेश्वर अपने पाप को, अपने विचार को, चिंता को, तकलीफ को, बीमारी को, सबको प्रभु हम आपके इस पवित्र वेदी के सामने सरेंडर करते हैं, बलिदान करते हैं प्रभु जी। स्वीकार कर प्रभु, हम एक को स्वीकार कर परमेश्वर पिता, और हम एक जीवन को अपने जैसा पवित्र बना प्रभु। ये शरीर सिर्फ परमेश्वर का मंदिर होने पाए प्रभु, यहाँ ये प्रार्थना का घर होने पाए प्रभु, ये शरीर डाकुओं का खोह ना होने पाए प्रभु जी। आपने कहा है तुम मेरे मंदिर हो, और इसके प्रभु जी आपका आत्मा राज्य करने पाए प्रभु, प्रार्थना का घर होने पाए प्रभु। लेकिन आज जैसे आप यरूशलेम मंदिर को देख करके आप रोए प्रभु, और आपने कहा तुमने मेरे मंदिर को डाकुओं का खो बना के रख दिया है, बिजनेस का सेंटर बना दिया है। आज हम सबके हृदय में प्रभु कई गलत बातें हैं जो बिजनेस करती है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर का ऐसी गंदी बातें प्रभु, वो उससे शुद्ध कर, आजाद कर प्रभु जी, आजाद कर प्रभु जी। कभी भी शैतान को अवसर न मिलने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी धन्यवाद प्रभु, एक एक जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए धन्यवाद प्रभु, एक एक बलिदान को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हम एक को पवित्र बना प्रभु, आपने कहा मैं जैसा पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो प्रभु जी। हम पवित्रता का जीवन जीने पाए प्रभु, और कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण न बनने पाए प्रभु। हर एक के जीवन में आपका आत्मा बहने पाए प्रभु, और आपका आत्मा का आशीष बढ़ने पाए प्रभु जी। एक एक को नया कर परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। एक एक परिस्थिति को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, एक एक बीमारी को आपके हाथ में देते हैं, हर एक को चंगा कर अपने नाम की महिमा के लिए प्रभु जी। और हर एक के घर में आपका बरकत और आपका आशीष होने पाए प्रभु जी। कभी भी हम पाप के साथ समझौता ना करने पाए प्रभु जी, कभी भी पाप के साथ खिलवाड़ ना करने पाए प्रभु, लेकिन हमेशा आपके प्रेम से भरे रहने पाए प्रभु, आपके सामर्थ से भरे रहने पाए प्रभु, आपके क्षमा से भरे रहने पाए प्रभु, आपके अनुग्रह से भरे रहने पाए प्रभु, आपकी दया से भरे रहने पाए प्रभु जी। क्योंकि ये पवित्र आत्मा का फल, और आप चाहते प्रभु कि ये फल हम लोग के जीवन में बहने पाए प्रभु जी। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। फिर एक बार हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।